डिजाइन अ कॉलम यूजिंग आई सेक्शन ऑफ द लेंथ 5 मीटर। तो 5 मीटर की लेंथ है उसकी। एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना है उसका, इतना। अब देखो रे यहाँ पे एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स है, क्या ये फैक्टर है क्या, यहाँ पे मेंशन किया है क्या यहाँ पे फैक्टर, नहीं, तो आपको उसको फैक्टर करना पड़ेगा, राइट। तो आपको फैक्टर करना पड़ेगा, तो पहली स्टेप हम फैक्टर लोड कर लेते हैं, तो आपने फैक्टर लोड कर लिया 1.5 और इसको मल्टीप्लाई करने आपको फैक्टर लोड कर लिया। दूसरी स्टेप हमारी क्या होती है, हम अजूम करते हैं एफसीडी को। आप लोग एफसीडी को कितना अजूम करोगे, आई सेक्शन के लिए मैंने कहा से कहा तक बताया था अजूम करने के लिए 80 से लेके 150 तक। अब इन्होंने अजूम कर लिया एफसीडी 150। आप लोग कितना भी कर सकते हो, 80 से लेके 150 के बीच में कितना भी एफसीडी आप अजूम कर सकते हो। आप 130 करोगे, 140 करो, कोई सा भी कर लो, चलेगा रे, कड़ा लगा है। ये बात समझ में आई क्या आपको? ओ सर। हेलो, एक मिनट। हाँ हाँ, ए दादू, दादू, आमा काका, आमा काका, आमा काकाने फोन लगा आणि भूषणदारा नंबर दे लगा, भूषणदार नंबर शिजाके होता। हाँ, तर फोन कर। हाँ बघा, तो ये एफसीडी की वैल्यू आपने अजूम कर ली। अब एफसीडी की वैल्यू अजूम करने के बाद आप लोग क्या निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे। क्या निकालोगे, इसका एरिया। तो मैंने आपको बताई भी थी डिजाइन स्टेप कौन सी थी हमारी, डिजाइन स्टेप देखो। तो डिजाइन स्टेप 1 नंबर की देखी हमने, डिजाइन स्टेप कौन सी थी, तो डिजाइन स्टेप फैक्टर लोड निकाल लिया आपने, एफसीडी भी निकाल ली। आफ्टर चूजिंग दी स्लेंडरनेस रेशियो चूज दी बकलिंग क्लास और फाइंड द डिजाइनिंग कंप्लीट, एफसीडी की वैल्यू निकाल लो। तो एफसीडी की वैल्यू निकालो। किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, आप क्या करोगे, तीसरी स्टेप में आपको करना पड़ेगा बकलिंग क्लास को चूज करना पड़ेगा। किस तरीके से बकलिंग क्लास को चूज करोगे आप लोग, कोई सी स्टेप होगी हमारे पास। तो एरिया बकलिंग क्लास को चूज करने के लिए आपको एफसीडी की व्हॅल्यू भी अजूम करली। एक काम करा, ऐका, हे बकलिंग क्लास नंतर पण चूज करू शकतो, त्याचा काही विषय नहीं है, ठीक है। तो बकलिंग क्लास को चूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पहले तो आपने एफसीडी की वैल्यू निकाल ली, एफसीडी, और दूसरा होता है हमारा एफसीडी, और ऊपर का होता है हमारा फैक्टर्ड लोड। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर है फैक्टर्ड लोड डिवाइड बाय एफसीडी करने के बाद आपको एरिया निकल के आ जाएगा। आपको अजूम करना पड़ेगा बकलिंग क्लास को। अब बकलिंग क्लास कौन सा चूज करेंगे आप लोग, वो डिपेंड करेगा आपके पास। तो बकलिंग क्लास चूज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सा बकलिंग क्लास। आप कोई सा भी बकलिंग क्लास उठा लो, बी या ए या बी आपने उठा लिया, तो आपने यहाँ पे लिख दो कि अजूम बकलिंग क्लास ए या बी, ऐसा कोई अजूम कर लो। तो बकलिंग क्लास अजूम करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, एफसीडी वैल्यू आपने अजूम कर ली, फैक्टर लोड भी आ गया, ग्रॉस एरिया भी आपके पास आ जाएगा। तो ग्रॉस एरिया आ जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा मेंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका एरिया इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपने ISHB 450 @ 92.5 किलोग्राम पर मीटर ये वाला चूज कर लिया, और इसकी सब प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दी, तो सब प्रॉपर्टी लिख दी। अब यहाँ पे आपको एक स्टेप होती है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन, ये आप एग्जाम में करने नहीं चाहिए, ठीक है। हे तुम्ही उद्या एक्झाममध्ये करू नका रे, हे जे आहेत ना क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन, का करू नका, कारण की खाली फुकट तुमचा इथं टाइम जाईल, हे तुम्ही करू नका, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन, ये कॉम्पैक्ट सेक्शन या सिलेंडर सेक्शन, ये वाला स्टेप आप यहाँ से क्या कर दो, निकाल दो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करते हैं हम लोग, तो आपने ग्रॉस एरिया निकाल लिया। ग्रॉस एरिया निकालने के बाद आपने सेक्शन भी सिलेक्ट कर दिया। ये सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या बताया था मैंने, अगला पॉइंट कौन सा था हमारा, कि एफसी आप क्या निकालो अभी, सेक्शन स्लेंडरनेस रेशो निकालो उसका। तो स्लेंडरनेस रेशो किस तरीके से निकालते हैं आप, KL/R min, तो KL/R min कर दोगे। आपको लेंथ बताई होगी आप एग्जाम्पल में, लेंथ है क्या, ये देखो 5 मीटर की लेंथ, तो इसका यूज करके आप लोग क्या किया, KL/R min। आरमिन कौन सा, ये जो प्रॉपर्टी उठाई आपने, इसमें से आरमिन जो होगा, ये आरमिन की वैल्यू 50.8 आप लोग ले लोगे, तो 58 पॉइंट ले लो। तो आप लैम्बडा निकाल लो, लैम्बडा जो होगा हमारा, ये लैम्बडा आपने ले लिया था, ठीक है। तो ये लैम्बडा आपने ले लिया 78 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 0.8L इतना लैम्बडा की वैल्यू आपने ले ली। अगला पॉइंट कौन सा आता है हमारा, तो ये वाला हो जाने के बाद, ठीक है। तो ये वाला हो जाने के बाद बकलिंग क्लास, अभी H/BF का रेशियो आपने ये निकाल लिया, ये सब करते रह जाना पड़ेगा, H/BF का रेशियो कर लो, टी की वैल्यू, बकलिंग क्लास YY, तो आपने बकलिंग क्लास अभी अभी वहाँ पे आपने अजूम किया था, आपने डायरेक्टली यहाँ पे निकाल लिया। तो बकलिंग क्लास आपने B निकाल लिया, इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फा आ जाएगा। सो देयरफॉर आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली जब आपके पास ये बकलिंग क्लास आ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा रे, आपके पास होता है FY, और आपके पास क्या होगा, FCD। तो FCD और FY इन दोनों की वैल्यू क्या यूज करके आप लोग क्या कर दो, एक मिनट, बराबर चाल लेना सगळं, हाँ, FCD की वैल्यू निकालनी। तो इसका यूज करके आपको FCD की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप कैसे निकालते हो, B क्लास है हमारा, FY हमारा कौन सा है, FY हमारा 250, तो 250 FY हमारा, KL/R मैंने निकाल लिया यहाँ पे, तो KL/R और FY इन दोनों का यूज करके आप लोग
चाय का वैल्यू निकाल लो, चाय इंटू एफ वाई बाई गामा एम नॉट कर दो, आपको एफ सी डी मिल जाएगी। एफ सी डी आने के बाद उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। और इस तरीके से अब ये लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारा जो फैक्टर लोड था इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जब ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब ए ओके है और ये आपको प्रोवाइड करना पडेगा। कळालं का रे काय करत होतं? कुठून रिपीट करू? हे सगळे उदाहरण तेच आहेत, मी एकदा नवीन सांगतो, लक्षात घ्या। ठीक है, आएगा। फर्स्ट स्टेप ने आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप ने जब डिजाइनिंग करने को बोलेंगे तो आप फैक्टर लोड निकालोगे। दूसरी स्टेप में आप लोग क्या करोगे, एफसीडी की वैल्यू अजूम कर लोगे। एफसीडी की वैल्यू अजूम करने के बाद आप लोग क्या करोगे, बकलिंग क्लास को भी अजूम कर दो, बी या ए कोई भी बकलिंग क्लास अजूम कर दो। इसका यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, तो एफसीडी की वैल्यू आपने अजूम कर ली, ये वाला भी हो गया आपका पॉइंट। तो ये हो जाने के बाद हमारे पास एरिया, ग्रॉस एरिया किस तरीके से निकालते हैं हम, तो ग्रॉस एरिया इज इक्वल टू फैक्टर्ड लोड डिवाइड बाय एफसीडी करने के बाद ग्रॉस एरिया भी आ जाएगा। ऐसा सेक्शन सिलेक्ट करो जिसका एरिया ग्रॉस एरिया रिक्वायर से ज़्यादा होगा। कोई ISHB वहाँ पे जाके चेक करो, तो वो उठा लिया आपने, और उसकी सब तरीके की प्रॉपर्टी भी आप ले लो। वो हो जाने के बाद आप लोग क्या करोगे, उसकी अगली वाली स्टेप लैम्बडा निकालते हो। लैम्बडा क्या होता है, KL/R मिनिमम। तो आपने जो प्रॉपर्टी उठाई थी वहाँ से R मिनिमम जो होगा वो यहाँ पे डाल दो। के की वैल्यू आपको पता होगी, के की वैल्यू जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया होता है, अभी इस एग्जाम्पल में बोला था, वन एंड ऑफ द कॉलम इज फिक्स एंड अदर एंड इज अ पिन। तो मुझे एक बात बताओ, वन एंड फिक्स और अदर एंड पिन, इसके लिए वैल्यू क्या होती है रे, के की वैल्यू, वन एंड फिक्स और वन एंड पिन, इसके लिए वैल्यू कितनी होती है, 0.8 एल, राइट। 0.8 एल करके आप लोग क्या कर दो, इस लैम्बडा की वैल्यू को भी निकाल दो। लैम्बडा मतलब KL/R। अब KL/R आने के बाद, KL/R आपके पास आ गया, आपके पास FY भी होता है, तो KL/R और FY इन दोनों के टेबल में जाने के बाद डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, पहले बकलिंग क्लास देख लो, इसके अगले वाली स्टेप में बकलिंग क्लास देखनी पड़ेगी। तो बकलिंग क्लास के टेबल में जाओ और डायरेक्टली एफसीडी की वैल्यू उठा लो। एफसीडी को आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दो इस सेक्शन के, तो आपको क्या मिल जाएगा, लोड मिल जाएगा। पर ये आपने जो लोड निकाला था, ये लोड क्या होना चाहिए, आपने जो लोड निकाला है ये फैक्टर लोड से ज़्यादा होना चाहिए। जब ज़्यादा होगा तो आपने जो सेक्शन दिया हुआ है वो बराबर है, एक नंबर है। तो डिजाइनिंग इज कंप्लीट। समझ में आई क्या बात? तो सब तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर ये प्रॉब्लम भी कल आएगी। तो डिजाइन दी कॉलम आई सेक्शन, ये वाले बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आएगी। हे कळालं लगा रे पोरीनो, नजिमा, मयुरी, श्रुतिका, क्लियर आहे काय, सांगा पटपट। कल्पेश, तुषार, सांगा रे पोरो, क्लियर हुआ, ठीक। तो ये वाली बात क्लियर हुई। ग्रुपमध्ये बसून तुम्ही अभ्यास करा याचा, तो ग्रुपमध्ये बसून तुम्ही अभ्यास करा, ही वाली बात तुम्हाला क्लियर आहे। तो स्लेंडरनेस रेशो कितना अजूम करना है मैंने आपको स्टेप भी बता दी है, और कोई नसेल समजलं तर पुन्हा सांगेल, ही वाली गोष्ट क्लियर झालेली आहे, ठीक है। अब लोग देखेंगे हम एंगल स्ट्रट। तो अब देखेंगे हम एंगल स्ट्रट की बात देखते हैं। तुम्ही एक काम करा, आता थोड़ा ब्रेक घ्या रे, 15 मिनिटांनी, वाटल्यास मी 15 मिनिटांनी घेतो, तो आपल्याला 2-3 ब्रेक घ्यावा लागेल। तो हम लोग अभी 2:15 या इस टाइम में ज्वाइन करेंगे। मैं फिर से टाइम डालूंगा, उससे आगे हम अगला वाला पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बताया हुआ है, अगला पॉइंट हम देखेंगे थोड़ा देर में। तो यहाँ पे रुकता हूँ, ठीक है। इथं थांबतो रे मी, 2:15 सुरू करतो।